फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ ना, फ्लक्स एक जनरल वर्ड है। क्या है? जनरल वर्ड। जैसे तुमने देखा होगा कि भाई मॉर्निंग में जब तुम लेट उठते हो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हो, तो सनरेज अंदर आती हुई दिखती हैं। अगर देखा हो थोड़ी डस्ट उड़ रही हो, ठीक है, तब देखा होगा कि सनरेज, तो वो क्या चीज़ है? वो लाइट फ्लक्स है बेटा। क्या है? लाइट फ्लक्स। मान लिया तुम लेट नाइट स्टडीज़ कर रहे हो, बाहर अंधेरा है, रूम की लाइट जल रही है, तुम बाहर गए तो विंडो से तुमने देखा, तो विंडो से क्या दिखती हैं? लाइट रेज बाहर आती हुई, तो वो क्या है? लाइट फ्लक्स है। जो सनरेज थी वो अंदर आ रही थी तो इनवर्ड फ्लक्स हो गई, और जो आपके रूम की लाइट थी वो कहाँ जा रही थी? बाहर जा रही थी नाइट में, तो वो क्या होगी? आउटवर्ड फ्लक्स हो गई। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या? लाइट की फ्लक्स का मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स। कोई भी रेस क्रॉस कर रही है किसी सरफेस को, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, जैसे मान लिया मैंने एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, मैग्नेट रख दिया, तो क्या जाएंगी बाहर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्या जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसका मतलब है कि वो फ्लक्स क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। मैंने कोई सोर्स ऑफ चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बेटा? सोर्स ऑफ चार्ज। मान लिया एक थिन शीट रख दी जो कि चार्ज है, उससे क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगी। तो वो क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई। मतलब कोई भी नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करती हैं, उसे हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? फ्लक्स यूज़ करते हैं, विच मे बी लाइट रेस, तो ल्यूमिनस फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड क्लियर हुआ? अब यार जाहिर सी बात है, हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, अब हम उसे मेज़र करते हैं। क्या करते हैं? मेज़र। तो हम अगर बात करें तो मेज़र किसको कर रहे हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो सरफेस से क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक रॉड मैंने लगा रखी है, ठीक है, उससे कम पास हो रही है। 2 रॉड लगा दूंगा तो क्या होंगी ना फील्ड लाइंस? डबल हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ लाइट रेज पे डिपेंड कर रहे हैं कौन? फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइट रेज जो क्रॉस कर रही हैं। ऐसी नंबर ऑफ लाइट रेज की जगह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लूँ, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? फ्लक्स को। तो मतलब फ्लक्स जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब बात आती है कि जो हम बात करते हैं कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है इज प्रोपोर्शनल टू किसके? बेटा बोलो। फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया एट राइट एंगल। ये वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करोगे तो जरा देखो, जब तुम बात करते हो कि भी इलेक्ट्रिक, मैंने एक सरफेस दिखाई है, ये इसे क्या क्रॉस कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम देख रहे हो कि ये सरफेस मेरी कुछ ऐसे है, ठीक है। फील्ड लाइंस कैसे दिखाई है मैंने? इस वे में बेटा, कुछ एंगल बनाती हुई जा रही, ठीक है। अब इसके अगर मैं 2 कंपोनेंट कर दूं, एक तो ऐसे करूंगा और एक ऐसे करूंगा, ठीक है। तो ये बताओ, ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसके पैरेलल चला जा रहा है, वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करती हैं जो इसे क्रॉस करती हैं। तो वो कौन सा पार्ट हुआ? ये तो हुआ नहीं। कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम जो मेजरमेंट में लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कौन सा पार्ट लेंगे बच्चों? वो वाला पार्ट लेंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इस फील्ड के क्या कर दिए बच्चों? 2 कंपोनेंट्स कर दिए। क्या कर दिए बेटा? 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये कर दिया विच इज पैरेलल टू सरफेस, और एक कंपोनेंट ये कर दिया, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ई कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ई कॉस थीटा। अब मैं फ्लक्स को मेजर करने की बात करता हूँ। किसको मेजर करने की बात करता हूँ? फ्लक्स को। तो भाई फ्लक्स को जब मैं मेजर करूंगा बेटा, तो वो पार्ट जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका प्रोडक्ट कर दूंगा किससे? सरफेस से। किससे? सरफेस से। तो सरफेस कितनी है? सरफेस एरिया से एस। क्लियर हो गया? तो इसलिए मेरी फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? ई एस कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई? ये जो मैं फ्लक्स मेजर कर रहा हूं, ये किस केस में कर रहा हूं? यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब पता है? जब फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट होती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम, एज वेल एज डायरेक्शन भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड इक्वल होता है हर प्लेस पर, और डायरेक्शन क्या होती है? सेम। किस में दिखाया था? एक क्वेश्चन कराया था यूनिफॉर्म फील्ड में कि एक मेटालिक स्फीयर रखा था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे भी होगी बेटा, और ये भी यूनिफॉर्म होगी। देखो नंबर ऑफ लाइंस क्या दिख रही हैं? पास बराबर दूरी पर, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सबकी क्या है? सेम है। समझ गए? तो
फ्लक्स को मैंने जब मेजर किया, अब इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, टू वेक्टर्स। हो गया। तो मैंने डिफाइन किया, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज किसके नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया। क्लियर। तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, भाई इसी को रेफरेंस लेके तो मैंने ये डिफाइन किया है। क्लियर हो गया, फ्लक्स क्या है, कैसे मेजर करते हैं। दूसरी बात, मैं फ्लक्स किस में मेजर कर रहा हूँ, तो मेरे पास है एक ओपन सरफेस जिसके अंदर वॉल्यूम एनक्लोज ना हो, वो ओपन सरफेस होगी, और जो वॉल्यूम एनक्लोज कर दे वो क्लोज सरफेस है। जैसे एक स्क्वायर है, प्लेन फिगर होती है बेटा, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, वॉल्यूम एनक्लोज नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है, उसने क्या कर रखा है, बहुत सी एयर को क्या बंद कर रखा है, तो वो वॉल्यूम को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है या एनक्लोज कर रही है, तो वो कौन सी हो गई, क्लोज सरफेस। तो हम ओपन सरफेस को अगर बताएं तो क्या, कौन सी सरफेस बेटा, डज नॉट एनक्लोज, क्या एनक्लोज वॉल्यूम, वॉल्यूम को एनक्लोज नहीं करती, ठीक है, ओपन सरफेस कहलाती है। तो मैं उस अभी जो मैं स्टडीज स्टार्ट की हैं तो वो सब किसके लिए फ्लक्स को मेजर कर रहा हूँ मैं, ओपन सरफेसेस। जैसे ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल हो गया, इन टाइप की सरफेसेस से मैं क्या करूँगा, फ्लक्स फाइंड करूँगा। तो मैंने पहली बार फ्लक्स फाइंड करके दिखाई तुम्हें बेटा। अब इसके बाद में अगर बात करूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, न्यूटन पर कूलम होती है इसकी, और इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर, क्या होती है बेटा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब वो पूछते हैं विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस, यार देख रहे हो दो वेक्टर्स का क्या है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये किस टाइप की क्वांटिटी हो गई, स्केलर हो गई, क्या हो गई, स्केलर। तो मैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, तो जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मुझे बनानी पड़ेगी भाई, क्या बनाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाऊंगा तो मुझे क्या सरफेस दिखानी होगी, वही सरफेस ले ले रहा हूँ जो मैंने पिछली बार ली थी बेटा, ये ले ली, ठीक है। सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, इसका क्या हो गया, ये सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बात आई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, फील्ड में फिर से वैसे ही ले रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये बताओ मुझे बेटा, क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्या दिख रहा है तुम्हें, फील्ड लाइंस कहीं क्या दिख रही हैं, पास पास, और कहीं क्या दिख रही हैं बच्चे, दूर दूर दिख रही है ना। तो इसका मतलब फील्ड चाहे मैग्नीट्यूड में बदले चाहे किस में बदले, डायरेक्शन में, वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब भी मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूँगा तो बेटा जब भी हम फील्ड कुछ भी फिजिक्स में जब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम स्मॉल एलिमेंट पर काम करते हैं। अब मैं तुमसे कहूँगी यार फ्लक्स निकालो, तुम कैसे निकालोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाने को बोलूँगा मैं तुमसे, तो मैं कहूँगा बेटा फील्ड बताओ, तुम क्या कहोगे सर कौन सी फील्ड बताएं, हर जगह वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो कौन सी वैल्यू उठाओगे, नहीं तुम्हें टोटल पता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उसके थ्रू क्या फाइंड करते हैं, पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा। अब मैं क्या करूँगा कि इससे पास होने वाली फ्लक्स को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, डी फाई, किससे, जो किससे पास हो रही है, डी एस से। ये एंगल कितना है, क्या लिखते हो फ्लक्स की डेफिनेशन। अब फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट नहीं निकाल सकते बच्चे, टोटल फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते सिचुएशन में, क्योंकि तो आपको टोटल फील्ड ही नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्लक्स थ्रू एलिमेंट, ठीक है। बेटा बताओ फ्लक्स थ्रू एलिमेंट कितनी होगी, आप किससे लिखोगे, डी फाई, क्या लिखोगे, क्या लिखूँ मैं, अब उस एलिमेंट से पास होने वाली या उस एलिमेंट के थ्रू जो फील्ड है उसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उससे पास हो रही है वो क्या है तुम्हें पता है, वो कितनी ले ली तुमने, ई, और उसका एरिया कितना हो गया बेटा, डी एस, ठीक है। अच्छा मैं बात करूँ ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चे, क्या बच्चों, आखिर स्मॉल एलिमेंट से हम क्यों निकालते हैं फिर फ्लक्स, पहले बताएगा मुझे कोई, अभी पूछो। चलो कुछ तो याद रहा कम से कम, थैंक यू।
तुम खुद बताओ ना कि भाई आप एलिमेंट क्यों चूज कर रहे हो, कोई तो वजह होगी, बेवजह तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो वजह बताओ। मैं स्मॉल एलिमेंट के थ्रू फील्ड में क्यों निकाल रहा हूँ और फिर उसको इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, यही इंटीग्रेशन है। अगर ये हमने इंटीग्रेशन सीखा होता तो शायद पता भी होता। नहीं, अब देखो क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बहुत अच्छा है बेटा। देखो क्या हुआ, मैंने जब आपसे पूछा टोटल फ्लक्स निकालो बच्चे किसी भी एरिया से, तुम बता ही नहीं पाए कौन सी फील्ड, तुम बता नहीं पाए, क्योंकि अगर तुम बता देते ना फील्ड ये है सर इससे पास हो रही है और ये एरिया से, तो हम मल्टीप्लाई कर देते, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फील्ड क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, हर जगह क्या हो रही थी, बदल रही थी, क्या हो रही थी, बदल रही थी। तो इसलिए मैंने एक ऐसा एलिमेंट लेना चाहा, इतनी छोटी वैल्यू ली कि वो बदल ही ना पाए, वो बदल ही ना पाए। जब मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया तो उससे तो पास होने वाली फील्ड तुम बता ही दोगे, वो बदलेगी कैसे, वो बदलेगी कैसे। तो इसका मतलब स्मॉल एलिमेंट क्यों लिया जाता है ये पता चल गया, क्योंकि उससे वो क्वांटिटी हमें मिल जाती है जो क्या नहीं हो पाती है, बदल नहीं पाती, क्योंकि बदलने के लिए भी तो मौका चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम ही मत दो जो कोई बदले। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि बेटा जब किसी की शादी तय होती है, तुम कहोगे सर सिर्फ शादी के ही एग्जाम्पल देते हैं, तो ज़िंदगी में किसी के हादसा हो जाता है तो बेचारा वही याद रखता है, ठीक है। तो क्या है, शादी से पहले तुमने देखा होगा बेटा एक लड़की को ना फिक्स कर देते हैं, जिसे रोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोका। अब जब उसका रोका हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक ड्यूरेशन होती है। मान लिया बच्चा लड़का जो है वो सेटल है, वेल सेटल्ड है, पढ़ लिख कर कुछ बन गया, तो लोग क्या करते हैं भाई, उस पर अप्रोच करते हैं कि भाई ठीक है, उसका कहीं से रोका हो जाता है। तो जो लड़की की तरफ वाले होते हैं वो थोड़े से अनसिक्योर फील करते हैं, और वो कहते हैं लड़का बदल ना जाए, मान लिया कहीं पर जॉब है उसकी और ठीक है वो टच में भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं ना, जो शादी की बेटा और रोका की ड्यूरेशन है उसे क्या करना चाहते हैं, वो कम कर देते हैं। वो शोर मचाने लगते हैं, रिश्ता करते टाइम शोर नहीं मचाते उसके बाद कि भैया जल्दी शादी करो, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन क्यों शॉर्ट करते हैं, ये जनाब जो है वो क्या ना हो जाए, बदल ना जाए, क्या ना हो जाए बेटा, बदल ना जाए। तो इसका मतलब है कि वो मौका ही नहीं देकर देना चाहते कि वो बदले, ठीक है। इसी टाइप से बेटा यहाँ पर सिचुएशन है, तुम अगर थोड़े से लार्ज एलिमेंट से फील्ड फाइंड करोगे तो फील्ड बदल जाएगी, फील्ड क्या बदल जाएगी, और तुम बता ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि कहीं पर कितनी होगी, कहीं पर कितनी होगी, कौन सी वैल्यू उठाओगे भाई, कोई फिक्स ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, इसको वेरी स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया, जिससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स हो जाएगी, वो बदल ही नहीं पाएगी। तुम बताओ ना, उसको बदलने के लिए क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए बेटा, इतने शॉर्ट इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट होता है ये, ठीक है। तो उससे वो बदल ही नहीं पाएगा। और ये बता बेटा, कंडीशन तुमने बहुत जगह अप्लाई की है, तुम जब वर्क डन निकालते थे फोर्स बदलता था, इंटीग्रेट करके निकालते थे, तो तुम भी क्या ले लेते थे वहां पर, उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि तुम जब फोर्स तो वैसे तो वेरी कर रहा था, डिस्टेंस का फंक्शन था, ठीक है, लेकिन जब तुमने स्मॉल एलिमेंट लिया ना तो उसे बदलने का मौका नहीं मिला, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, तो तुमने लिख दिया डी एफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या बेटा, एफ डी एक्स। तो अगर हमने ज़िंदगी में लॉजिकली चीज़ें पढ़ी होती हैं तो वो हमें याद रहती हैं, समझे, और ऐसे ही हमने कहीं भी इंटीग्रेट कर दिया तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो बात समझ आई कि स्मॉल एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स हमने क्यों निकाली, क्लियर हो गया अब, ठीक है। अब हम क्या निकाल देंगे बेटा, बोलो, टोटल फ्लक्स किसके थ्रू, थ्रू एस, पूरे सरफेस एरिया से। इसको क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब जब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आएगा तो मैं कैसे लिख दूंगा, ई डी एस। क्लियर हो गई मेरी बात। अब मेरे पास कितने फॉर्मूले आ गए बेटा, दो आ गए। एक कौन सा, एक ये वाला जो किसके लिए लगता है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, और एक कौन सा बच्चे, एक ही आ गया जो किसके लिए अप्लाई होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब मैं इसके सारे आगे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करूँगा भाई, दो फॉर्मूले बनाकर इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो फाइनाइट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिटेड या फाइनाइट। जैसे मैंने ये दो चीज़ें पढ़ाई, मैंने दो तीन चीज़ें तो बनाई हैं अभी तक, सरफेस एरिया वेक्टर, दूसरा बेटा मैंने फ्लक्स बताया, फ्लक्स को मेजर कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कौन सा लगाते हैं। अब क्वेश्चन देखो कितने बनेंगे, अब तुम्हें हमेशा यही अप्लाई करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैंने तुम्हारे सामने केस 1 रखा,
केस 1 में देखो जरा, बस यही तो मुश्किल है आजकल लाइट की। मैंने तुम्हारे सामने बेटा केस 1 रखा, तुम्हें दो ही चीजें बतानी होंगी। जब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा यही तो होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बच्चे फाई इक्वल्स टू क्या, ई एस कॉस थीटा। तुम्हें ई पता होना चाहिए। ई उन्होंने खुद बता दिया कि फील्ड जो है वो किसके अलॉन्ग है। देखो मैंने क्या लिखा, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेथ एल बी है, इन एक्स वाई प्लेन में रखा है। अब थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ रहे हैं। एक्स वाई प्लेन का मतलब जानते हो, 3 एक्सेस से जो हम प्लेन बनाते हैं तो कितने प्लेन हो जाते हैं, 3 प्लेन हो जाते हैं। एक कौन सा बेटा, ये कौन सी एक्सेस है, जेड एक्सेस, ये एक्स और ये, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये जेड एक्सेस थी, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया था, एक्स जेड प्लेन, कौन सा एक्स जेड प्लेन, और ये जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन। तो मैं तुमसे कौन सा प्लेन कह रहा हूँ, वाई जेड प्लेन कह रहा हूँ। कौन सा बेटा, देखो ये वाई, ओ ये जेड एक्सेस मानी है उन्होंने, और ये कौन सी मानी है, वाई एक्सेस। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। कौन सा, वाई जेड प्लेन। मैंने एक्सेस गलत मान ली थोड़ी सी। ये वाई ले लो बेटा, ये जेड ले लो, और ये क्या ले लो, एक्स वाई प्लेन में रखा है उन्होंने, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन ले लो इसको। कौन सा, वाई जेड, ठीक है, वाई जेड प्लेन है ना, तो वाई जेड प्लेन में तो ये सही रहेगा, कोई बात नहीं, वही रहेगा। अब सही है, वहाँ कर लिया वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो देखो बेटा, ये कौन सा प्लेन, ये कौन सी एक्सेस है, ये है एक्स एक्सेस, और ये भी क्या है, एक्स। सुनो, अब तुम्हारे पास 3 एक्सेस हैं, बेटा पेन दे दे जरा, रहने दे, ये दे, दिख रही है, ये कौन सी है, यहाँ से देखो वाई, ये कौन सी है, और ये कौन सी है, एक्स। तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड, और ये कौन सा हो गया, एक्स जेड, एक्स जेड, और ये वाई एक्स, और ये कौन है, वाई है, एक्स वाई प्लेन। स्क्वायर किस में रखा है, ठीक है बेटा, वाई जेड प्लेन में रखा है, तो सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा, किसकी तरफ, एक्स की तरफ। क्लियर हो गया। तीनों 2 डायग्राम मैंने एक से लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो, तो जब स्क्वायर यहाँ रखा है तो बेटा जो फील्ड है, प्लेज इन यूनिफॉर्म फील्ड, प्लेज इन यूनिफॉर्म फील्ड, जो किसके अलॉन्ग है बेटा, जो उन्होंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दे दी, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई मेरी बात, क्यों बच्चों, है ना। अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सरफेस एरिया वेक्टर इधर होगा नहीं होगा बेटा, बताओ, यही तो है एक्स एक्सिस अलॉन्ग, तो इसका मतलब सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन। और जो थीटा एंगल था, दिस इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस, तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया, कौन कौन बताएगा, सबको कंफर्म हो गया बेटा। एरिया क्या हो गया, एल बी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फील्ड की वैल्यू रख सकता हूँ, कितनी होगी बच्चे, प्लस ई एल बी, ये क्या निकल आई, फ्लक्स निकल आई। इसमें भी तुम थीटा फाइंड करोगे, ठीक है। अब उन्होंने फील्ड क्या दे दी, अलॉन्ग क्या, माइनस एक्स एक्सिस, क्या दे दी दूसरे केस में, तो हम यहाँ पर जनरली किसके अलॉन्ग रख दिया है हमने, ठीक है। दोबारा में हमने कर दिया कि जो फील्ड है, मैं इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें किधर है फील्ड, ये किसके अलॉन्ग है, बोलो, प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाली प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये किसके अलॉन्ग है बेटा, यहाँ पर फील्ड यहाँ मत दिखाओ, यहाँ दिखा दो, फील्ड किसके अलॉन्ग है, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर हो गया। सरफेस एरिया वेक्टर किधर रहेगा, वी बी, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, ठीक है। व्यूअर यहाँ से देख रहा है, जो देखने वाला है वो एरिया यहाँ से देख रहा है, इसमें भी यहीं से देख रहा है, ठीक है। तो अब बताओ थीटा कितना हो गया बेटा, सबको कंफर्म है, थीटा 180 हो गया, थीटा 180। एरिया चेंज हुआ क्या, नहीं बदला, एरिया बी भी कितना है, एल बी। फ्लक्स कितनी होगी, बोलो, ई एस रखूंगा, एल बी, और कॉस कितना रख दूंगा,
180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। तो ये क्या हो गया देखो, -ELB। ठीक है, तो मेरे पास दो फ्लक्स आ गई, एक इस केस में ये आ गई बच्चे, और इस केस में ये आ गई। मैं पूछ रहा हूँ बेटा, ये बताओ मैक्सिमम किस में है और मिनिमम किस में है? बताओ बेटा गरिमा। सेकंड केस में क्या? मैक्सिमम। तुम तो बिल्कुल ही ब्लंडर कर रहे हो, तुम बताओ। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हो बच्चे। ठीक है, अब तुम प्लस माइनस से कंफ्यूज होते हो। यहाँ पर भी ELB, यहाँ भी ELB, तो दोनों ही फ्लक्स क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कॉस की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो ये भी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम ही होगी। फिर तुम कहोगे ये प्लस साइन क्या बता रहा है? ये फ्लक्स का फ्लो बता रहा है कि आउटवर्ड है या इनवर्ड है। यहाँ किधर जा रही है? सरफेस एरिया की तरफ, बाहर की तरफ, तो फ्लक्स क्या हो गई? आउटवर्ड। ठीक है, या आउट गोइंग बोल सकते हो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इनकमिंग। क्या? इनकमिंग फ्लक्स या इनवर्ड बोल सकते हो। समझ गए? और वैसे भी कंपेयर करो, यहां से मैंने कितनी लाइंस निकलती हुई दिखाई हैं? 2। वहां पर कितनी लाइंस आती हुई दिखाई हैं? 2। तो फ्लक्स तो इक्वल थी भाई। ठीक है, एरिया इक्वल, फील्ड इक्वल, तो फ्लक्स क्या होनी है? इक्वल। तो दोनों को ही मैक्सिमम बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो माइनस प्लस का मतलब समझ गए? समझ गया नहीं? अब इसमें बताओ, इन्होंने का नॉर्मल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नॉर्मल ये दिख रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद फील्ड, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद फील्ड। फील्ड किधर है? बताओ बेटा। फील्ड जो है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। फील्ड किसकी तरफ है? प्लस एक्सिस की तरफ है। तो अब ये बता दो तुम जरा कि ये जो एंगल है बेटा, ये क्या एंगल है, वो कितना बन गया? दिस इज 60 डिग्री। अब तुम क्या लगा दोगे यहां? बताओ। एरिया सेम। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहा हूं। फाई इज इक्वल टू वॉट? फाई इज इक्वल टू ELB कॉस कितना? 60। कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गई फ्लक्स? 1/2। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ आ गई? sin 30 की वैल्यू याद रखा करो, cos 60 खुद निकल आएगा। ठीक है, स्मार्टनेस दिखाओ। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, मैंने तुम्हारे पास जो शुरुआत की वो फ्लक्स निकालने की, मैंने क्या किया? सिर्फ चीज़ें मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसमें क्या बदला? एंगल। ठीक है, उसमें क्या बदला? एंगल। एरिया क्या रखा है मैंने? सेम। अब मैं कुछ और मॉडिफिकेशन कर लूँगा जैसे मेरी मर्जी। अब तक मैंने बेटा किसकी बात कर रहा था? फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस। अब मैं क्लोज सरफेस ले लूँगा। क्या ले लूँगा? देखो, मिनिमम तो होगी नहीं यहाँ पर, ये दोनों ही मैक्सिमम है। मिनिमम का मतलब अगर जैसे मान लिया कहीं तुम देखते कि 0 आ जाता, कॉस 90 हो जाता, क्या हो जाता? तो फ्लक्स 0 हो जाती, वो मिनिमम होती। समझ गए? वो केस लिया नहीं, मैं एक ले सकता था उसको भी। ठीक, उसी में मिनिमम होगी। अगर मान लिया 2 से कंपेयर कर रहे हो, मैंने इसका एरिया कम कर दिया, तब कंपेयर करूंगा तो ये ज़्यादा, ये क्या हो जाएगी? उसके कंपेयर में कम हो जाएगी। वो मिनिमम उसके 2 केस कंपेयर करोगे जब, तो एक मैक्सिमम दूसरी मिनिमम। दूसरे से कम होना चाहिए ना, ये तो बराबर है। प्लस माइनस के बेसिस पर डिफाइन कर देते हैं हम लोग, जो कि नहीं करनी चाहिए। समझे? चलें आगे। और कोई डाउट? देखो, जब भी कोई डाउट हुआ अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो। ये एक ऐसा लेसन है, टॉपिक है एक तरीके से, जो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा बैठे बैठे। इसमें कुछ है ही नहीं, सबसे आसान है ये अगर देखा जाए तो। चलो देखते हैं आगे। मैं अब तक फ्लक्स पढ़ रहा था किसके थ्रू बेटा? किससे? ओपन सरफेस से। अब मैंने एक सिलेंडर ले लिया जो किसको ऑक्यूपाई कर देगा? वॉल्यूम। इसका मतलब वो क्या हो गई? क्लोज सरफेस। तो मैं अब क्या किसका केस लेकर चल रहा हूँ? फ्लक्स थ्रू किसके थ्रू बेटा? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज सरफेस को डिफाइन भी कर दूंगा। क्या है क्लोज सरफेस? जो क्या करती है? एनक्लोज क्या करती है? एनक्लोज वॉल्यूम। इतना काफ़ी है, ठीक है, हमारे लिए। क्लोज सरफेस दिख गई। अब इन्होंने क्या बोला कि जो फील्ड है बेटा वो कितनी है? 4i कैप है। इसका मतलब किसके अलॉन्ग है?
सबको पता है ना, इसका मतलब कांस्टेंट है ये। तो मैं फील्ड बना दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई, क्या बना दे रहा हूँ? तो ये क्या बन गई बच्चे? फील्ड बन गई। अब इसमें अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास दो सरफेसेस हैं, एक S1 और एक क्या, S2। पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप देखें जो सीमेंटेड होते हैं, जिसमें से एक तरफ से फ्लो होता है वाटर और दूसरी तरफ से निकलता है, जस्ट लाइक उसके तरह है, ठीक है। अगर तुम क्या करोगे, इधर से क्या कर दोगे, अगर रॉड ऑन करोगे या कोई भी टॉर्च, तो वो पूरा बीम इधर से एंटर करेगा, उधर से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, तो वो लाइट फ्लक्स है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा अलग अलग सरफेसेस से, मैं कहूँगा एंटर कहाँ से हो रही है फ्लक्स, एग्जिट कहाँ से हो रही है, तो मैं कहूँगा पहले इन दोनों के थ्रू निकालो, हर सरफेस से निकालो। तो बेटा यहाँ पर सरफेस एरिया वेक्टर किधर बनाओगे, आउटवर्ड, मतलब इधर, क्लियर होगी बात। इधर सरफेस एरिया किधर बनाओगे, आउटवर्ड। भाई हमेशा ऑब्जर्वर जो है वो बाहर से देखेगा, पाइप में घुस के नहीं देखेगा इसके अंदर, कि तुम कहोगे नहीं हम तो इसके अंदर से देखेंगे, नहीं, बाहर से ही देखना है, ठीक है। अब यहाँ भी बाहर से देखना है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन हो गई बताओ, ये भी आउटवर्ड, ये S1 और ये क्या बेटा, S2। मान लिया इसकी रेडियस मैंने तुम्हें क्या दे दी, R, ठीक है। तो मैं कहूँगा S1 और S2 की वैल्यू कितनी होगी, सर्कुलर शेप है बेटा, ठीक है। फ्लक्स थ्रो S1 निकालूंगा, किसके थ्रू, S1, ठीक है, थ्रो S1 लिख दे रहा हूँ, क्या होगी फ्लक्स, φ1, ठीक है। कितनी होगी बेटा, एक बात और तुमसे कर ले रहा हूँ, थोड़ी सी रुको, कि सरफेस 1 पर जो फील्ड है वो E1 ली है मैंने, और इससे कितनी ली है, तो तुम ये बताओ मुझे E1 इक्वल्स टू क्या होगी, क्यों, मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम, यूनिफॉर्म फील्ड है तो बदला ही नहीं, ठीक है। कितना दिया है जरा बताओगे मुझे, 4। इसको E इक्वल टू क्या लिख ले रहा हूँ बेटा, न्यूटन पर कूलम। फील्ड पता चल गई, एंगल में डायरेक्ट ऑब्जर्व करूंगा, तो फ्लक्स थ्रो S1 कितनी होगी बच्चे बताओ, E1 S1 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, जरा देख के बताओ, 180, बस बिंदास बोलो, E इधर है, S इस सरफेस पे 180 होगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा बेटा, 180। पहले मैं एक थोड़ी जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, E और कितना बेटा, पाई R², और कितना माइनस, फ्लक्स कैसी है, इनवर्ड है, इसीलिए कैसा आया ये साइन, माइनस आया, क्लियर हो गई बेटा बात, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, 5, S1 की थ्रू फ्लक्स आ गई। थ्रो किसकी बात कर रहा हूँ, थ्रो S2, इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस कितना, ठीक है बेटा। थ्रो किसके, S2, ठीक है, कितना आएगा, 5, कितनी होगी बोलो, E2 S2 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, S2 भी उतरी, E भी उतरी, कितना 0, क्या लिख दूं बेटा, E2, E लिख दे रहे हैं पहले, और बेटा कितना, किसका होगा, कौन हो गया ये, φ2, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। चाहो तो तुम इसका मैग्नीट्यूड 4 रख सकते हो, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी पता है तुम्हें एक और सरफेस देखी है, एक और सरफेस देखी है, विच इज क्या, कैसी है, कर्व्ड है बेटा, क्या है, कर्व्ड है, देखो ये वाली सरफेस, ठीक है। अब ये कर्व्ड सरफेस का एरिया मैंने कैसे निकालना सिखाया था, सरफेस क्या, बॉटल उठा दो, वो बॉटल उठाओ, कहाँ मेरा हाथ तुमने गीला कर दिया, बच्चे ये देखो ये वाली सरफेस है कर्व, मैंने कर्व का क्या सिखाया था, मैंने कहा था एक एलिमेंट का एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि हर पार्ट पर एरिया क्या हो रहा है, बदल रहा है, स्मॉल एलिमेंट चूज इसीलिए कर लेते हैं, तो इसका मतलब ऐसे ही तो आएगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ बना दूँ, कहाँ बना दूँ बेटा, यहाँ, ठीक है। तो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है, कुछ इस तरीके से, एंगल कितना हो गया बेटा ये 90, फ्लक्स क्या हो गई, अगर मैं थ्रो एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी बाद में नहीं लिखूंगा, थ्रो किसके बच्चों, थ्रो किसके, S3, फ्लक्स कितनी हो जाएगी, क्या लिखोगे, EDS, पहले तो स्मॉल फ्लक्स निकालोगे,
डी फाई 3 निकाल दो, ठीक है, ई डी एस कॉस कितना 90 क्या हो गई, वैसे भी पता है क्रॉस नहीं कर रही हूँ उसके थ्रू, बाहर कहाँ निकल गई लाइंस, तो बेटा फ्लक्स क्या हो गई फाई 3 0। अब बात आती है कि वो एक तो तुमसे पूछेंगे थ्रो S1, ठीक है, जो ये सरफेस है थ्रो S2, और पूछेंगे नेट फ्लक्स बताओ। क्या पूछ रहे बच्चे, नेट फ्लक्स। अब ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये तो मैंने स्केलर बोला। अब नेट फ्लक्स निकालने के लिए कोई भी हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू निकालते हैं, फिर स्केलर क्वांटिटी तो मैंने कहा था एल्जेब्रिक सम करते हैं। कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम। तो जितनी फ्लक्स है उन सबका कौन सा सम कर दो, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है बेटा, साइन लिख दो, 4 पाई कितना प्लस 4 पाई कितना, और ये क्या है बेटा 0। नेट फ्लक्स क्या हो गई, फिजिकली ऑब्जर्व करो, जितनी एंटर कर रही थी फ्लक्स उतनी क्या कर रही थी, एग्जिट कर रही थी, तो नेट क्या हो गई 0। पाइप से 4 लोग अंदर गए और 4 ही लोग क्या निकल गए, तो अंदर कौन बचा, कोई नहीं, जितने अंदर गए उतने बाहर, नेट क्या हो गया 0। क्लियर हुई मेरी बात। तो बेटा अब मैं क्लोज सरफेस ले आया हूँ, अब मैं क्लोज सरफेस में चेंजेस करूँगा। क्या करूँगा भाई, अब चेंजेस देखो, ये में पानी था, साफ है अभी भी, बताओ क्या बदल सकता हूँ बच्चे, फील्ड बदल सकता हूँ। अभी फील्ड मैंने क्या ली थी, यूनिफॉर्म ली थी, मैं चाहूँ तो कैसी ले लूँ, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखता हूँ पहला बदलाव कौन सा आया, फील्ड देखो तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म दिख रही है बेटा, क्या 4x। इसका मतलब किस पे डिपेंड करने लगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात। अब उन्होंने कहा कि जब सरफेस किस पर पहुंचे, S1 पर, तो कितनी डिस्टेंस कवर करके पहुंचे 1 मीटर। तो बेटा ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, दिस इज x1, ये कौन हो गया। अब तुम 1 मीटर ये कर चुके हो, यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी कवर कर ली, x2 कितनी हो गई, ये 1 मीटर थी, खुद सिलेंडर की लेंथ कितना है 2 मीटर, ठीक है। अब मैं बात वही करूँगा कि यहाँ पर फील्ड कितनी है E1, यहाँ पर फील्ड कितनी है बेटा E2। जब इसका मैग्नीट्यूड लिखूँगा यहाँ पर तो कैसे लिखूँगा, E इक्वल टू कितना 4x, कितना लिखूँगा बेटा। अब E1 कितना होगा बोलो 4x1, E2 कितना होगा बेटा 4x2, जितनी डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। E1 की वैल्यू मुझे बता सकते हो क्या, 4 इंटू 1 4 हो गई बेटा, यहाँ पर 4 इंटू 2 कितनी हो गई 8 हो गई। यूनिट लगा सकते हो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलाम होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है, क्या होती है बेटा न्यूटन, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट याद नहीं करनी होती। तो इतनी बात समझ आई तुम्हें। अब मुझे वही कहानी शुरू हुई मेरे साथ, क्या ये क्या है बेटा R, ये कौन हो गया S1, ये कौन हो गया S1 इक्वल टू S2, अभी भी कैसे हैं इक्वल है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब मैं वो सब नहीं लिख रहा, थ्रो S1 सीधे लिखूंगा, कौन बच्चे फाई 1 कितना E1 S1 कॉस एंगल बता दो 180 कितना हो गया बेटा माइनस, ठीक है, कितना 4 पाई आर स्क्वायर। फाई 2 फ्लक्स थ्रो किसके E2 S2 कॉस कितना बेटा 0, देखो इसके थ्रू दोनों एंगल क्या है 0, कितनी वैल्यू आएगी बच्चे प्लस 8 पाई आर स्क्वायर, स्टिल फाई 3 क्या होगी 0। नेट फ्लक्स कितनी आएगी, सबका एल्जेब्रिक सम, पहली कौन सी है बेटा बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरी कौन सी है 8 पाई आर स्क्वायर, कितनी आ गई, नेट फ्लक्स क्या हो गई आउटवर्ड। पिछली बार 0 क्यों थी, वेरी नहीं कर रही थी, जितनी एंटर उतनी एग्जिट, अब यहाँ पर एंटर कम कर रही है एग्जिट ज़्यादा कर, समझ गए। तो अब आगे चलें, ठीक है। अब मैं और भी कोई वेरिएशन ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग। अभी मैंने फील्ड बदली है बेटा, मैं चाहूँ तो सरफेस एरिया बदल दूँ, क्या बदल दूँ,
मेरे पास दो ऑप्शन है। अभी मैंने मैग्नीट्यूड बदला था, क्या बदला था? फील्ड का। अब मैं डायरेक्शन बदलूँ तो चेंजेस, अब तुम देखो चेंजेस भी ध्यान आने लगे, हम क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। वो क्वेश्चन में क्या कर देंगे भाई, चेंज ही तो ला देंगे, और चेंज को मुझे अप्लाई करना आता है तो मैं आराम से कर दूंगा। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट केस। हाँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया उन्होंने। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जैसे कि अभी था, क्या है बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कुछ ऐसा। बस यही दिक्कत मुझे इसकी पसंद नहीं है। मैंने इतना महंगा बोर्ड लिया इसलिए कि ये दिक्कत ना करे, और लिया भी किससे? मैं अपने स्टूडेंट से। उसने मुझे चूना लगा दिया। उसने सोचा हाँ यार, लेकिन 11th-12th में नहीं पढ़ा, वरना थोड़े से 10th तक पढ़ा था वो। हाँ पता है, मैंने अपने फ्रेंड को भी दिलाया, उससे अपने फ्रेंड को दिलाया, तो वो उसने पता है क्या किया? उसके 10,000 रुपीज़ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वो उसमें जो स्पेसिफिकेशन बताया उन पर वो खरा नहीं उतर रहा था। अब वो मुझसे बोले तुम भी नहीं देते? मैंने कहा नहीं यार, मेरा स्टूडेंट था, मैं कैसे कर सकता था। कहता सर ये काम कब से सीख लिया, पैसे भी नहीं देते। ठीक है चलो। हाँ, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया बेटा ये, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या क्या, वो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, जिसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। वो बाद में रख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एंड हैज़ इट सेंटर एट द ओरिजिन, तो इन्होंने कहा कि उसका सेंटर ओरिजिन पर, ठीक है। तो मैंने पहले ओरिजिन बना ली। ये क्या हो गई बच्चे? दिस इज़ द ओरिजिन, ठीक है। मैं इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस एक्स एक्सिस हो गई बच्चे, और वो हो गई माइनस, ठीक है। ओरिजिन भी दिखा दी मैंने। वो बोलते हैं एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट प्लस 10 सेंटीमीटर। ये पूरा 20 सेंटीमीटर का है, उनका एक फेज जो है वो प्लस 10 सेंटीमीटर पे, मतलब ये वाली। ये किस पर है बेटा? प्लस 10। तो यहाँ पर उन्होंने जो लिया ये वैल्यू, वो कितनी ले ली? प्लस 10। प्लस सिर्फ ये बता रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। दोबारा उन्होंने क्या किया? बोले एंड अनदर फेस इज एट एक्स इक्वल टू कितना बेटा? -10। तो एक्स इधर क्या ले लिया? -10। सिर्फ बता रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड है, ओरिजिन बीच में है इसलिए, ठीक है। अब कहानी फिर शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो है ये वाली फील्ड ई इक्वल्स टू कितनी है बेटा? 5x i कैप फॉर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ फील्ड ली जाएगी, यहाँ पर, कहाँ पर बेटा? जब x इज ग्रेटर देन, ये चीज़ क्या है? x इज ग्रेटर देन 0, तब फील्ड इतनी होगी। कितनी है बेटा? ये देखो जरा, 5, इसको E1 बोल दे रहा हूँ, एंड दिस इज 5x 1 बोल दो। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि x इक्वल टू -5x ली जाएगी। इसका मतलब जानते हो तुम कि जो फील्ड है ना, जब माइनस साइन लग गया, तो मैंने बताया था कि जब यहाँ प्लस होगा तो वो किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता होगा? डायरेक्शन। प्लस आई कैप, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये क्या है बेटा? माइनस आई कैप आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो उस फेस पर जहाँ पर एक्स क्या है, उन्होंने बोला है लेस देन, मतलब नेगेटिव है, वो ये वाली फेस है। इस फेस को हमने क्या बोल दिया? इसको 2 बोल दे रहे हैं, जैसे तुम पहले बोलते थे, ठीक है बेटा। तो इसको तुम्हें 1 बोलना पड़ेगा। एंड दिस नाउ द फील्ड एट दिस प्लेस, ठीक है, E1, ये कितनी होगी? अब तुम सिर्फ क्या रख रहे हो? मैग्नीट्यूड। क्या रख रहे हो? मैग्नीट्यूड। तो तुम्हें देख रहे हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताई गई चीज़ें, ठीक है, जिसको कुछ बच्चे सुनकर घबरा जाते हैं, जबकि कोई बात नहीं है, लैंग्वेज तो कोई भी यूज़ की जा सकती है। तो अब मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यहाँ पर फील्ड ये क्यों लिखी मैंने, ठीक है। ये वाली कौन सी फील्ड है बेटा? देखो, पॉजिटिव वाली, मतलब जो कैसे दी गई है? प्लस 5x i है। फॉर किसके लिए? ग्रेटर देन 0 कहीं पर भी लूँ मैं, जब एक्स एक्सिस ओरिजिन से राइट साइड में जाऊँगा तो मुझे हमेशा ये लेनी पड़ेगी। अब वो x डिफाइन कर देगा,
जैसे यहाँ बोला तो 10 रख दूंगा, यहाँ बोलते इसके आधे में तो क्या रख देता, 5 बोल देता, क्या बोल देता, 5। तो बेटा वैसे ही उन्होंने कहा कि ये वाला पार्ट जो माइनस वाला है वो कहाँ पर है, E1 बोला है मैंने से, -5x आई कैप, ये किसके लिए है, मतलब जब आप किधर हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग हो, माइनस एक्सिस की तरफ हो, ठीक है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ बस कुछ नहीं बचा, दो चीज़ें बचती हैं, एक क्या बेटा बोलो, इस सरफेस का एरिया, इसको क्या बोले हो, इस सरफेस का एरिया S2, S1 S2 क्या है बेटा, इक्वल है, और उनका फॉर्मूला भी सर्कुलर शेप में है, पाई आर स्क्वायर होगा, आर कितना होगा बेटा बोलो, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू कितना 10 टू पावर -2 का क्या होगा बच्चे, स्क्वायर होगा, 25 पाई इंटू 10 टू पावर कितना बेटा -4 मीटर, क्या हो गया, निकल आया एरिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदला बेटा, 10 टू पावर -2 और उसका स्क्वायर कर दिया, एरिया भी मिल गया। फिर वही कहानी शुरू हो गई, φ1 इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स, देन फर्स्ट वी फाइंड द एंगल बिटवीन E1 एंड S1। व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड S1 बेटा 0, कितना 0, दिख रहे हैं ना दोनों तुम्हें, ऐसे ही नहीं बोलना है, ठीक है। तो बच्चे E1 इज व्हाट 5x1, निकाले से यहाँ पर 5 इंटू x1, x1 इज नो 10 -10, माइनस इज ओनली फॉर डायरेक्शन कि वो किधर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 10 रखूंगा और 10 किस में है, सेंटीमीटर में बदलूंगा, 10 टू पावर -2, सॉल्व करो जरा ऐसे, एक 10 रह गया, ठीक है, माइनस की 1 और इस पर कितना आ जाएगा बेटा 0.5, क्लियर। यहाँ देखो 5x2, 5 इंटू कितना 10 इंटू 10 टू पावर -2 अगेन कितना हो गया बेटा, क्लियर। x की वैल्यू रख के उसको सेंटीमीटर में तब मीटर में बदल दिया भाई, ठीक है। बेटा E1 बताओ 0.5 एंड व्हाट अबाउट, ठीक है। अच्छा अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो तुम देख रहे हो दोनों जगह इक्वल है, तुम चाहो तो बच्चे क्या कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा और एक और एडिशनल व्यू दे रहा हूं, तुम इसको E लिख लो, क्यों, क्योंकि हमने बोल दिया कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसा है, एंड इसको हमने क्या कर लिया बेटा, ये हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर, तो मैंने E लिखा और एरिया भी सेम है, मैंने क्या लिख दिया पाई आर स्क्वायर, किसका बच्चे बोलो, प्लस माइनस, कैसे, आउट गोइंग है बेटा, बाहर जा रही है, क्या जा रही है बाहर, और वैसे भी तुम्हारे एंगल से भी प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो 5 पता चल गया, अब दोबारा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉस क्या लिखोगे बेटा बताओ, देखा करो 0, ठीक है, कॉस 0 आ गया, क्या लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है। अब दोनों प्लस है, नेट फ्लक्स क्या आएगी बेटा, एल्जेब्रिक सम, प्लस का ये तो कितना रख दूंगा 2e पाई। अब तुमने देखा था बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी जब E1 E2 था, S1 S2 था, तो कभी ये नेट फ्लक्स क्या हो जा रही थी, कैसी हो जा रही थी बेटा बताओ, 0 हो जा रही थी, रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज यहाँ पर इनवर्ड थी फ्लक्स और उधर से क्या थी आउटवर्ड, जबकि इसमें कौन सी है दोनों बेटा, दोनों ही आउटवर्ड है, तो ऐड होनी थी ऑटोमेटिकली। अब तुम चाहो तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो, रखो वैल्यू 0 पॉइंट क्या बेटा 5 और एरिया कितना है इंटू 25 क्या पाई इंटू 10 टू पावर कितना बेटा -4, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, 125 हुआ, ठीक है। 12 पॉइंट क्या हो गया 12.5 पाई इंटू 10 टू पावर 4, यूनिट लिख लेना, यहाँ भी क्या आएगा 12.5 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस, और इसका 2 टाइम्स कर दोगे कितना आएगा बेटा 50 पाई इंटू 10 टू पावर -4, यूनिट क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब ये बताओ कि मैंने कौन सा ऐसा नया रूल लगा दिया जो तुम नहीं फाइंड कर सकते,
सब कुछ वही है यार, सिर्फ थोड़े लिटिल बिट चेंजेस। अब होता क्या कि हम नंबर ऑफ केसेस जब कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा कुछ बचेगा ही नहीं, बुक में भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें सर्च करने पर, जब तुम नंबर ऑफ क्या कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे क्या चेंज करना चाहिए नया क्वेश्चन बनाने के लिए। इसमें तो फील्ड के बारे में तो अब कुछ नहीं कर सकता, मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर ली, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन भी कर ली, अब क्या करूँ, शेप बदल दे रहा हूँ। ठीक है, अब शेप चेंज करूँ तो मैं क्लोज सरफेस का ही, तो बेटा पहले सिलेंडर रख रहा था, अब क्यूब रख दूंगा। अब क्या रख दूंगा, खत्म बात, क्या रख दूंगा, मेथड तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो क्यूब रखते हैं, चलो देखो मेरे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्यूब रखने के बाद बेटा मेरे पास क्या आएंगी, ये आ गया। अब आपको दो सरफेसेस दिख रही हैं क्यूब में, कौन कौन सी बेटा बताओ, एक लेफ्ट फेस और एक क्या, राइट फेस। इससे कौन पास होती होगी, क्यूब दिख रहा है 3D में, इमेजिन हो रहा है ना। एक बॉक्स मेरे पास है नहीं वरना दिखा देता भी रख के। ठीक है, अब ये बात जब हमने रखा क्यूब, उन्होंने हमसे बोला क्या, क्यूब की साइड बता दी बेटा कितने सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया बताओ लेफ्ट फेस का किधर होगा, S1, और इधर क्या होगा S2। S1 S2 क्या होगा बेटा, साइड स्क्वायर होता है, क्यों भाई, साइड कितनी बेटा 10 × 10⁻, कितना 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, किस में आ गया बच्चे, एरिया तो पता चल गया, बचा ही क्या, फील्ड ही तो बची। क्या बची बेटा, फील्ड। फील्ड जरा देखो, उनका फील्ड भी थोड़ा एंजॉय कर लो, और उन्होंने इसको किसकी फॉर्म में दे दिया बच्चे, इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया। किसकी फॉर्म में दे दिया, तब भी घबराना कैसा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या है इक्वेशन, किसके अलॉन्ग है फील्ड बताओ, एक्स एक्स अलॉन्ग। ई एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो 5ax + 2b। ये लो, आई कैप से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पता है एक्स एक्स के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्स अलॉन्ग। अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसका अंदर मैग्नीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब मैं इससे क्या क्या निकालूंगा, सरफेस 1 पर और किस पर बेटा, सरफेस 2 पर फील्ड की वैल्यू। यहां पर मैं क्या बोलता हूं, यहां क्या बोलता हूं, E2 बोलता हूं। क्लियर हो गई बात। अब E1 E2 जब मैं निकालूंगा तो मैं इसकी मदद लूंगा। पहले तो मुझे A और B दिए बेटा, देखो ए बी कॉन्स्टेंट दे दिया उन्होंने, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 5। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 5 इंटू कितना बेटा 10, x प्लस 2 इंटू दिस इज वॉट 50 प्लस क्या 50x प्लस 10। ये मेरा सिर्फ x पे डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। बस वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए इक्वेशन को लेंथी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, प्रीवियस जैसा काम है सब कुछ। अब बेटा तुम सबसे पहले क्या निकालो, E1। क्या निकालो, E1। तो तुम x1 की वैल्यू रखोगे यहाँ, किसकी वैल्यू रखोगे, x1 इज वॉट 10, x1 कितना हो गया 10, x2 कितना हो गया 10, ये था इतना 10 ऐड करोगे कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर, सिलेंडर जैसा केस है, ठीक है। E1 इज बेटा कितना 50, x1 कितना रखोगे बोलो 10 प्लस कितना। अब ये बात समझ लो, ये किस में है बच्चे, ये कांस्टेंट दिए एम के सिस्टम में, किस में दिए हैं, तो आपको ये जो वैल्यू रखनी है ये 10 वो एम के सिस्टम में ही रखनी है। तो x1 को क्या ले लोगे 10 सेंटीमीटर को 10 टू पावर कितना मतलब -1 मीटर में बदल लो, ठीक है। अब x1 कितना आया 10 टू पावर और कितना बेटा बोलो प्लस कितना 10, कितना हो गया, ये एक जीरो खा गया, कितना आ गया बेटा ये न्यूटन पर क्या खुला। इससे ही क्या निकाल दोगे E2 50 इंटू कितना बेटा x2 इज 20 इंटू क्या लोगे, ये क्या लिया था तुमने x1 10 की पावर क्या था -1, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा 20 वाला 10 टू पावर क्या सेंटीमीटर में है -2 कर लो,
प्लस कितना बेटा, कितना आएगा ये, +2 से 1 और 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, न्यूटन पर कितना हो जाएगा, E1 E2 पता चल गया। अब क्या दिक्कत है भाई, क्या क्या निकालना है बेटा, फाई वन कितना होगा भाई, कॉस कितना देखकर बताओ, अरे बच्चे 180 कितना बताओ, E1 15, S1 बेटा वहाँ देखो 10⁻⁻², बस और क्या, cos 180 की वैल्यू किस में आ जाएगी ये, न्यूटन, इससे ही क्या निकाल दोगे φ2, हाँ बताइए, आया मैं आया, φ2 बताओ भाई बेटा बताओ, E2 S2 cos क्या 0, E2 इज 20 है ना, 20 बेटा, और S2 10⁻, कितना आएगा बेटा, ये प्लस का होगा, ठीक है, E2 S2, ठीक है, और cos 0 हो गया 1 हो गया, तो ये कितनी आ गई, यही आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब तुम चाहो तो क्या निकाल सकते हो, नेट फ्लक्स, φ1 प्लस क्या करोगे φ2, दोनों का क्या रखोगे साइन के साथ, 10⁻² प्लस 20 इंटू 10⁻², कितना आएगा बेटा, प्लस का 5 इंटू 10⁻, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार देखो इसे सही से, हाँ तो इतनी टाइम याद आई, नहीं गई थी मुझसे सुबह, किस जगह पर आके बैठ कर मुझसे कह रहे हो इतनी बढ़िया बात, अरे मैं तो लाके दे देता, थे ना मैं उसमें सेटिंग में, अरे टाइम तो होता है किसी चीज़ का, पापा बस नहीं यही जगह है, 5 में काम चल जाएगा, मैं तो ला देता, मेरे पास तो यहीं पैसे बैठे में पड़े हुए, अब वही तो दिन में याद नहीं रही, मैं वहाँ गया वहाँ से ला देता। हाँ भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब ये बताओ कि अगर तुमने अभी तक मेरे हिसाब से केस 7 है ये, 7 क्वेश्चन को करने में 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन एक फ्रेमिंग होनी चाहिए तब। चलो ये कौन सी सरफेस थी, क्लोज, क्या थी, देखो अभी हम गॉस थ्योरम पर नहीं पहुँचे, किस पर नहीं पहुँचे, लेकिन ये जो गॉस थ्योरम है वो भी क्लोज सरफेस के लिए लगती है। देखो ये है हमारी क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस किसके लिए, गॉस थ्योरम भी क्लोज सरफेस पर ही एप्लीकेबल होती है। गॉस ने क्या कहा, जैसे हम वहीं पढ़ेंगे वैसे बेसिकली, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कशन कर ले रहे हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है पता है, जो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स ही तो निकाली है मैंने, ये 5 × 10⁻²। तो मैं इसको गॉस के अकॉर्डिंग क्यू बाय क्या रख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रख सकता हूँ। तो जब मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जीटी लिख दे रहा हूँ, जो नेट फ्लक्स है उसको क्या रख सकता हूँ बेटा, एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट, मैं चाहूँ तो चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस निकाल सकता हूँ। ये सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूरा वरना रिपीट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसमें अभी क्या ध्यान रखना है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, उसके अंदर जो भी नेट चार्ज प्रेजेंट है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। क्या है गॉस थ्योरम वो बाद में समझेंगे, क्लियर। तो मैं इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, एक मिनट बैठ जा, पूरा क्वेश्चन तेरा मुंह तोड़ दूंगा पकड़ कर। क्यू भी तो निकल सकता है, तो जब मैं क्यू निकाल सकता हूँ तो बेटा क्या कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चे देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं जानता हूँ और नेट फ्लक्स मैं ये निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 8.86 इंटू 10 टू पावर क्या, और बेटा मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इंटू क्या, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या है 2 है, ये चार्ज आ जाएगा इतने कूलम। क्या आ जाएगा ये चार्ज, किसकी मदद से निकाला बेटा, गॉस थ्योरम। आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना इसका, क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। बाकी गॉस थ्योरम समझेंगे तो खुद पता चल जाए, गॉस थ्योरम समझेंगे खुद पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातें हम करें, हम बातें ये करेंगे बेटा कि सबसे पहली चीज़ ये फील्ड आ कहाँ से रही है, सोर्स होगा, क्या होगा, सोर्स। अभी सोर्स जो होगा वो दो कैटेगरी में आ सकता है, या तो सोर्स कहाँ हो बेटा, यहाँ हो, सोर्स यहाँ हो, ताकि उस पर क्या आए, फील्ड लाइंस आए, ठीक है। ये तो कंडीशन हो सकती है, फील्ड लाइंस आए, ठीक है। और ये सोर्स कैसा हो, फील्ड लाइन इस पर आए, नेगेटिव हो, क्योंकि फील्ड लाइंस किसके तरफ जाती हैं बच्चे, नेगेटिव की तरफ जाती, तो इस सोर्स को कैसा होना पड़ेगा, और ये जा रही है तो इसका मतलब कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या तो सोर्स अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट हो क्लोज सरफेस के अंदर, तब लाइंस आती दिखेंगी और जाती दिखेंगी, क्लियर होगी मेरी बात। या फिर क्या हो, सोर्स बाहर हो, सोर्स रख दो ना, एक पाइप है, पाइप है क्लोज, टॉर्च रख दो दो, क्या रख दो, दो टॉर्च, एक कैसी, एक टॉर्च बाहर से जो क्या कर रही है, ठीक है, मतलब लाइंस अंदर जा रही है, और एक अंदर रखी है जो कहाँ भेज रही है, बाहर भेज रही है, ठीक है। तो भाई नेगेटिव चार्ज पे क्या आती हैं, लाइंस आती हैं ना, तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज सोर्स है तो इस पर लाइंस नहीं आएंगी, यहाँ से देख रही है नेगेटिव पे जाती है। और जो अब बाहर कैसे जा रही है भाई, उसके लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बात समझे। अब ये यहाँ पर अगर ये आउटवर्ड फ्लक्स है, कैसी है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, बाहर भेजने वाला ज़्यादा और अंदर भेजने लाने वाला कम। भाई जाहिर सी बात है ना बेटा, फ्लक्स अनइक्वल हो गई है तो इधर से ज़्यादा निकल रही है, यहाँ पर कम आ रही है, तो इसका मतलब ये चार्ज कम होगा, ये तभी तो नेट चार्ज निकल कर आया, तभी तो नेट चार्ज निकल कर आया। अगर ये केस भी बन सकता है किस में, अब देखो मैं सब में ही करके दिखाता हूँ बेटा, इसमें आ जाओ, फील्ड लाइन्स अंदर आ रही हैं, क्यों बच्चे, तो सोर्स होना चाहिए यहाँ, कैसा सोर्स होना चाहिए, नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव होना चाहिए, और जा भी रही है, सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस क्यू ले लो और इससे क्या ले लो, तुमने कहा था नेट फ्लक्स जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर Q2 क्या होगा, पॉजिटिव है ना, नेट ज़्यादा होगा, Q1 क्या होगा, कम होगा। अब इसमें क्या निकालोगे, इसकी जगह क्या रख दोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर, फाई नेट के बराबर। मुझे क्या निकालना है, Q नेट, क्या निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट ऑफ फाई नेट, बेटा फिर एप्सिलॉन नॉट 8 पॉइंट क्या 10 टू पावर माइनस 12, और इसकी वैल्यू रख दूंगा 4 पाई आर। चल रहा हूँ इस पे आ जाओ, फिर क्या होगा बच्चे, ये सारे क्वेश्चन गॉस थ्योरम में शिफ्ट हो सकते हैं बच्चों। कैसा चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज, अब तुम देख रहे हो जितनी फ्लक्स आउटवर्ड है उतनी क्या है, तो इसका मतलब ये चार्ज और ये चार्ज कैसे होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया भाई, फाई नेट किसके बराबर होता है बेटा, क्यू अपॉन किसके, इसका मतलब Q इक्वल्स टू क्यू नेट इनसाइड गॉसियन सरफेस, कितना एप्सिलॉन नॉट फाई नेट, कितना 0 आ गया नहीं आ गया चार्ज, जब चार्ज अंदर 0 होगा तभी तो फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ से दो बातें आई निकल कर कि वो कहते हैं गॉस थ्योरम में कि नेट फ्लक्स थ्रो किसी भी क्लोज सरफेस से 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि चार्ज एब्सेंट इनसाइड GS, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एब्सेंट है क्या बेटा, इसमें देखो नहीं। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इनसाइड क्लोज सरफेस चार्ज 0 है, चार्ज 0 है लेकिन कौन सा, नेट चार्ज 0, क्या 0 है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज प्रेजेंट है बट इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो क्वेश्चन आता है ये, नो नेट फ्लक्स थ्रू GS Gaussian surface, this means that the charge absent inside the GS, no, charge present but it is equal and opposite, so that the net charge will be 0। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो देख रहे हैं उसी से हमारे गॉस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो हमने यही डिस्कस कर लिए ताकि हम वहाँ पर इतना हम वर्क नहीं कर सकते, इतने डायग्राम इतने क्वेश्चन एक साथ नहीं डिस्प्ले कर सकते, ठीक है।